सर ये दिशा की अगर बात करें, हो सकता है बच्चा का विकास जो है कैसा हुआ है, हो सकता है बच्चा का विकास सर से पैर की ओर हुआ है। किससे हुआ है? सर से पैर की ओर। अगर बच्चा का विकास क्या हुआ, सर से पैर की ओर हुआ, यानी सर यहाँ पर है, अब तो क्या हो गया डाउन, क्या हुआ अब तो डाउन में आ गया। अब मतलब क्या हो गया, ऊपर से उसका क्या हुआ नीचे विकास हुआ, यानी सर से कैसे हुआ पैर की ओर हुआ। कैसे हुआ? सर से पैर की ओर हुआ। उसको क्या बोलेंगे हम, ये बोलेंगे इसका हम दिशा, क्या बोलते हैं दिशा, इसको बोलते हैं हम सेफालोपोडल। ये सेफालोपोडल से अगर याद करना है आपको तो याद कीजिए, सी से क्या होता है सर मान लीजिए, सी से क्या मान लीजिए, मानना है आपको, एस से सर होता है लेकिन सी से मानो, सी से क्या सर है। अगर किसी बच्चे का विकास सर से क्या हुआ है पैर की ओर हुआ, उसको क्या बोलेंगे सेफालोपोडल बोलेंगे। दूसरी बात आता है प्रोक्सिमोडिस्टल, क्या होता है प्रोक्सिमोडिस्टल आता है। ये वर्ड देखो कितना आसान है, ये वर्ड देखो कितना आसान है। ये वर्ड क्या है, अप्रोक्स में माना, या हो सकता है बच्चा का विकास किसी क्या हो केंद्र से हो, यानी केंद्र से स्टार्ट हुआ है, उस केंद्र से होकर कहाँ गया बच्चा, उस केंद्र से होकर पूरी बॉडी की विकास हुआ। यानी वो अगर सेंटर से स्टार्ट हुआ वो पूरे छिड़िया गया। पानी जो है मिसाल के तौर पे, ये अगर हम पानी का नल बीच में छोड़िए वो पानी चारों तरफ छिड़कता है, जैसे झरना होता है ना, अगर पानी बीच में दिया हमें से फुहारा तो क्या करेगा चारों तरफ छिड़काएगा, यानी उसका क्या हुआ केंद्र से क्या हो गया पूरी बॉडी की विकास हो, उसको क्या बोलते हैं हम प्रोक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। और अगर सेफालोपोडल बोले तो ये क्या हो गया, सर से कहां तक आ गया, ये पैर तक आ गया, यानी आपको कैसा हो गया डाउन हो गया। और अगर इसकी बात करें सेंटर से क्या हो गया, सेंटर से वो अदर हो गया, बॉडी की ओर हो गया। इसको किस सिद्धांत के नाम से, विकास की दिशा का सिद्धांत हम रखेंगे। उसके बाद आता है निरंतरता का सिद्धांत, मतलब ये क्या है निरंतर सिद्धांत, मतलब निरंतर विकास कैसे होना। अब देखिए हम ये चीज बोलते हैं, कोई बच्चा का समान विकास, निरंतर विकास का मतलब है विकास हमेशा क्या होता है रहता है, चलते रहता है। हो सकता है बच्चा का विकास 5 साल पे हो सकता है बच्चा का 10 साल पे हो सकता है बच्चा का विकास 20 साल पे हो, यानी विकास कभी रुकता नहीं है। वो कहां से कहां तक जाता है बच्चा, जन्म से लेकर कहां जाता है, मृत्यु तक जाता है। यानी आपके जो बुक में कहा गया है वो क्या कहा गया है, गर्भ से लेकर कब्र तक, गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चे का क्या होता है वो विकास रहता है। इसको क्या बोलते हैं निरंतरता का विकास, निरंतरता का विकास होता है। उसके बाद अगर दूसरा की बात करें पूर्व, ये होता है सामान्य से क्या होता है विशिष्ट की ओर विकास, मतलब क्या है इसका बहुत आसान है। सामान्य विकास क्या है, बच्चों को हम पहले क्या बताते हैं सामान्य चीजों के बारे में बताते हैं कि देखो बेटा तुम पेन से क्या लिखोगे, पेंसिल से तुमको आप लिखना है, उसके बाद कुछ दिन के बाद पेन से लिखोगे। धीरे धीरे क्या कहते हैं पहले तुम क ख पढ़ो, उसके बाद तुम हिंदी को पूरा पढ़ने लगोगे, क्या कहते हैं इंग्लिश में ए बी पढ़ो, उसके बाद फिर आगे क्या होगा तब पढ़ने लगोगे। यानी हम क्या कहें बच्चा को पहले सामान्य बात बताए, क्या बताए सामान्य बात बता दिए कि सामान्य क्या होता है, मिसाल के तौर पर चलना दौड़ना खेलना बैठना उठना, ये सामान्य बात है। उसके बाद बच्चा क्या होगा विशिष्ट की ओर ऑटोमेटिक चले जाएगा। आपके जो किताब में दिया वो क्या दिया हुआ एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया हुआ, पहले बच्चा क्या करता है बैठना उठना, क्या होता है बैठना और उठना, उसके बाद क्या है चलना ऑटोमेटिक चलना, उसके बाद क्या होता है बच्चा दौड़ना सीखता है। आप जब तक आपको बच्चा को क्या सामान्य चीज, बच्चा को बैठना ही रहता, बच्चा को कूदना आएगा नहीं आएगा। बच्चा को जो शुरू आपको साइकिल चलाने नहीं आता, बाइक चला पाओगे नहीं चला पाओगे। आपको धीरे धीरे क्या होता है बच्चा बैठना सीखता है, उसके बाद उठना, फिर धीरे धीरे क्या होता है चलना, उसके बाद ऑटोमेटिक वो विशिष्ट की ओर, यानी वो क्या हुआ स्पेसिफिक की ओर दौड़ना सीख गया, जंपिंग करना सीख गया, रनिंग करना जो हाई लेवल का वो सब सीख जाता है। इसको बोलते हैं क्या सामान्य से कहा जाना विशिष्ट की ओर। उसके बाद आता पूर्व अनुमान, ये देखिए पूर्व क्या होता है पहले अनुमान लगाना। आपको देखिए हम एक चीज बताते हैं, पूर्व मतलब क्या होता है पहले, क्या होता है पहले। आपने पहले अनुमान लगा लिया कि मेरा जो है 3 बच्चा है, एक बच्चा ऐसा होने वाला, वो बच्चा किस दिशा में जा रहा है, हो सकता है वो बच्चा क्या हो उसका जो है क्या कहते हैं जेहन से लग रहा है बच्चा आगे बहुत अच्छा काम करेगा। यानी पहले आप क्या करें जेहन में अनुमान लगा लिए, घर में जितना बच्चा है ये क्या क्या कर सकता है, इन सारी बातों का अनुमान लगा लिए, उसी को क्या कहते हैं हम लोग पूर्व अनुमान का सिद्धांत कहते हैं।
ये आसान बात है। उसके बाद आता है बच्चा एकीकरण। क्या आता है? एकीकरण की अगर बात करते हैं हम, तो देखिए एकीकरण में क्या आता है, ये सब समझ गए ना, ये सब समझ गए। अब आता है एकीकरण। हम जो है एकीकरण में क्या कहता है कि 3 to 5 के बच्चों को ईवीएस जो है एक ही किताब में होना चाहिए। यानी एक ही किताब, उसको मैथ, हिंदी, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ये सब नहीं होता है। सिर्फ क्या बच्चों को सामाजिक ज्ञान है, समाज के बारे में, उन सारी चीजों को एक ही जगह बच्चा एक ही किताब बनाते हैं ताकि उसको बोझ ना लगे, उसको बोझ ना लगे। लेकिन एकीकरण का मतलब क्या है? बच्चा जब किसी भी चीजों को पकड़ता है, उसको पकड़ना भी चाहता है, खेलना भी चाहता है, उसको जकड़ के कोई चीज हर तरफ से पकड़ना चाहता है। पहले क्या किया, बच्चा बोल देगा, बॉल को ऐसे लात मार दिया, उसको लात मारने के बाद क्या करता, वो सोचता आप उस बॉल को जाके पकड़िए, लेकिन पकड़ने देगा, वो रोएगा, उसको फिर क्या करता है, पकड़ना चाहता है। किसी भी चीजों को जब बच्चा पकड़ता है पूरे तौर पर ऐसे जकड़ता है ना, पूरे तौर पर जोर से पकड़ना चाहता है। मम्मी का अगर गोद नहीं पकड़ता, आप जाइए कोई अननोन आदमी जाइए, उसको गोद लीजिए, बच्चा नहीं आएगा, मम्मी का गोद में छोड़ता ही नहीं है ना, ऐसा होता है। उसको क्या बोलते हैं हम, ये बच्चा क्या है, एकीकरण का सिद्धांत, मतलब बच्चा हर तरफ से किसी चीज को पकड़ना चाहता है। यानी अगर कोई सामान दिए हो, कोई पहले उठाना चाहेगा, पहले धकेलना चाहेगा, फिर उसको पकड़ना, अगर उस सामान को आप छूइए वैसे तो बच्चा रोएगा, रोने लगता है। उसके बाद क्या है, व्यक्तिगत का सिद्धांत का मतलब क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता समझते क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता, ये विभिन्नता का मतलब क्या, सुनिए। अब हमने क्या कहा कि एक माँ के एक बाप के जो है 4 बच्चे, क्या है, 4 बच्चे, और चारों बच्चों का ऐसा नहीं है कि चारों बच्चा का बुद्धि समान होगा। किसी का ज्यादा बुद्धि, किसी का कम बुद्धि, कोई ज्यादा तेज होगा, कोई कमजोर होगा, कोई पढ़ना चाहेगा, कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। ये चीज आपका क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, जिससे आपका आनुवंशिक ज्ञान होता है। आनुवंशिकता समझ रहे ना, हेरिडिटी जो होता है, बच्चों का जीन, जैसे माँ बाप का गुण बच्चों पे आ जाता है, ये होता है हेरिडिटी। इससे क्या पता चलता है, व्यक्तिगत विभिन्नता। उसके बाद अगर बात करें हम स्पाइरल डिवीजन की बात करते हैं। स्पाइरल की बात क्या करेंगे, कोई बच्चा क्या होता है, आसानी से आपकी बातों को समझ जाएगा, लाइन से कहेगा बेटा तुम घर जो है शाम में 6 बजे पहुंच जाओगे। कोई बच्चा क्या होता है, खेलते धूपते आएगा, यासी की तरह आग हो जाएगा, कहेगा आग, वही जलेबी की तरह क्या है, वो बच्चा टेढ़ा है, किसके तरह, जलेबी की तरह टेढ़ा। वो बच्चा समझ नहीं रहा कि हमको करना क्या चाहिए, उसका मानसिक ग्रोथ सही नहीं है। जैसे बच्चा क्या होता है, कोई सीधा, कोई टेढ़ा। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा